प्रिय मित्रों, आज हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड पेपर को हल करने जा रहे हैं, जिसका कोड नंबर 801 HG है। कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। नीचे दिए गए निर्देशों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 2, प्रयोगवाद के कवि हैं आंसर बी अज्ञे। भाव विलास के रचनाकार हैं देव। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? भूषण की। कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? यह एक आत्मकथा है। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं सुंदर दास। निम्नलिखित में से कथनों कौन सा कथन सही है? तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? यह एक उपन्यास है। बाणभट्ट आत्मकथा के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। रस के कितने अंग होते हैं? 4। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11। निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है निर। नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। खेत का तत्सम रूप है क्षेत्र। युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा युष्मत। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की प्रधानता। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 2। अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अव्यय पद के नाम। इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, मित्रता पाठ से लिया गया है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। इसमें 1/3 भाग करके अपना सारांश लिख लीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या आप लोग अपने से कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन। सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ होता है? सुदृढ़ बाहु का अर्थ होता है खूब मजबूत, अर्थात मित्रता हमारी मजबूत रहनी चाहिए। इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। इस लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। जो पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। व्याख्या आप लोग अपना कर लीजिएगा। 3रा क्वेश्चन। ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक किस आदत को छोड़ने की सलाह देता है? तो ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक जो है अपने मन पर नियंत्रण रखना, अर्थात इसमें मन का स्वभाव चंचल होता है। इस पद को आप लोग पढ़ लीजिएगा। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके लेखक हैं तुलसीदास। वन पद से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस व्याख्या को आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। पद्यांश में ऐसी मनोहर मूरत ए किसके लिए प्रयुक्त है तथा इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। यह श्री रामचंद्र के लिए प्रयुक्त है। ये हल्दी घाटी शीर्षक से लिया गया है। अगले क्वेश्चन में इसका व्याख्या करना आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपर्युक्त पद्यांश में किस योद्धा का वर्णन किया गया है? तो ये जो है राणा प्रताप का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें संदर्भ लिखना है। ये वाराणसी पाठ से लिया गया है। जैसा कि मैं अर्थ को बता दे रही हूँ, आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। वाराणसी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है। आज भी यहाँ संस्कृत की धारा निरंतर बहती रहती है। लोगों का ज्ञान की वृद्धि करती रहती है। यहाँ अनेक आचार्य सर्वोच्च वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। यहाँ न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी का अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं अथवा नीचे करना है एक बताए हैं, इसको कर लीजिएगा। ये भारतीय संस्कृत से लिया गया है। यह संदर्भ आप लोग अनियुक्त विलासा नामक पाठ से लिया गया है, कर लेना। जैसा कि मैं अर्थ बता रही हूँ। रात बीतेगी, सुप्रभात होगा, किरण चमकेगी और कमल खिलेगा। कमल के अंदर भंवरा ऐसा विचार कर रहा है। उसी समय हाथी आया और कमल की डंठलियों को उखाड़ डाला। इसी प्रकार आगे दिया गया है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर लीजिएगा जो आप लोगों को पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में जीवन परिचय लिखना है। आप लोग अपने बुक से देखकर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने बुक से एक श्लोक लिखना था, आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में सर्वे यात्रिणा का दृश्यवा आशयन, तो सर्वे यात्री नागरिका दृश्यवा आशयन
क्वेश्चन नंबर 2 में पुरुराज गीतायाः कं संदेशम अकथयत्। तो इसमें पुरुराजा गीतायाः हतोया प्राप्ति स्वर्गम जित्वा भोजस्य महिम इति संदेशम अकथयत्। क्वेश्चन नंबर 3 में कूपा किमर्थम दुखम अनुभवति। तो इसमें होगा कूपा निरर्थम नीचा अस्ति अतः सा दुखम अनुभवति। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपु कया वर्धते। तो रिपु उपेक्षया वर्धते। क्वेश्चन नंबर 9 में निबंध आपको लिखना है, तो अपने बुक से देखकर लिख लीजिएगा। प्रार्थना पत्र को अपने बुक से देखकर लिख लीजिएगा।